चलिए आज एक ऐसे प्रदेश की कहानी को समझते हैं जिसने कुछ ही सालों में अपनी पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिसकी कायापलट की ये कहानी वाकई एक बड़े बदलाव और एक बड़ी सोच की मिसाल बन गई है। तो चलिए इसे और करीब से जानते हैं। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे बदलाव की आत्मा को पकड़ लेती है। मतलब बात सिर्फ कंक्रीट और स्टील की नहीं है, बात एक नई ऊर्जा की है, एक नई धड़कन की है, जो आज इस प्रदेश की पहचान बन गई है। लेकिन कोई भी बड़ी इमारत उसकी नींव पर टिकी होती है ना? तो आज को समझने के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा पीछे चलें और उन बुनियादों को देखें जहां से इस बदलाव की शुरुआत हुई। तो आखिर बदला क्या? स्क्रीन पर दो अलग अलग दौर की एक तस्वीर है। एक तरफ वो दौर था जहां अपराध, बिजली की कटौती और पलायन एक कड़वी हकीकत थी, और दूसरी तरफ आज का दौर है जहां सुरक्षा का माहौल है, बिजली है और हाँ, लोग वापस लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। अब ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, जिसके दो बहुत ही मजबूत पिलर थे। पहला, प्रदेश को सुरक्षित बनाना, एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां एक आम इंसान से लेकर एक बड़ा इन्वेस्टर, हर कोई सेफ महसूस करे। और दूसरा, विकास का एक क्लियर विजन, एक साफ रोड मैप तैयार करना, ताकि हर सेक्टर को पता हो कि उसे किस दिशा में और कितनी तेजी से आगे बढ़ना है। तो जब नींव इतनी मजबूत हो जाती है, तो अब उस पर एक शानदार इमारत खड़ी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए ये इमारत बनी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, जिसने विकास की रफ्तार को आप कह सकते हैं कई गुना बढ़ा दिया। ये बात बिल्कुल सच है कि विकास का रास्ता सड़कों से होकर ही गुजरता है। ये सड़कें सिर्फ शहरों को नहीं जोड़ती, ये किसानों को बाजार से जोड़ती हैं, बच्चों को स्कूल से जोड़ती हैं और छोटे कारोबारियों को बड़े मौकों से जोड़ती हैं। और उत्तर प्रदेश ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। सोचिए, आज 13 एक्सप्रेसवे चालू हैं और 7 और पे काम चल रहा है। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये प्रदेश की वो लाइफलाइंस हैं जो तरक्की को हर कोने तक पहुंचा रही हैं। पर कहानी सिर्फ हाईवे की नहीं है। शहरों के अंदर भी आम जिंदगी की स्पीड बदल रही है। देश में सबसे ज्यादा शहरों में फैला मेट्रो नेटवर्क और रैपिड रेल जैसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी शहरी ट्रांसपोर्ट को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बना रही है। और ये विजन सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुका। जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये इस पूरे इलाके के लिए एक इकोनॉमिक गेम चेंजर बनने का वादा करता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, ये जो टेबल में नंबर है ना, इनके पीछे की कहानी देखिए। 594 किलोमीटर का सफर जो पहले पूरा दिन ले लेता था, अब सिर्फ 6 घंटे में पूरा होगा। सोचकर देखिए इसका बिजनेस पर, इंडस्ट्री पर और आम लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ेगा। अच्छा, जब कनेक्टिविटी का ऐसा जाल बिछ जाता है, रोड, एयरपोर्ट, मेट्रो, तो इकोनॉमी का टेक ऑफ करना तो बनता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर का जमीन पर आर्थिक असर क्या हुआ है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 45 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। और सुनिए, ये सिर्फ कागजों पर नहीं है। इसमें से 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं तो पहले ही जमीन पर उतर चुकी हैं। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना बड़ा है। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों का आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है रोजगार, 60 लाख नौकरियां। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 60 लाख परिवारों के जीवन में आया एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। अब सवाल यह है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में दूसरे नंबर पर आना कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि अब यहां व्यापार करना आसान हो गया है, लाल फीताशाही कम हुई है और निवेशकों के लिए रास्ते खोले गए हैं। और उत्तर प्रदेश की आर्थिक ताकत सिर्फ बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। देश की जीडीपी में 9.2% का हिस्सा 96 लाख छोटे और मंझले उद्योगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, और हाँ, बनारसी साड़ी से लेकर अमरोहा की ढोलक तक 72 जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स, ये सब दिखाते हैं कि इस प्रदेश की आर्थिक जड़ें कितनी गहरी और कितनी विविध हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये विकास हर किसी तक पहुंचे। यही वजह है कि बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे उन इलाकों पर खास ध्यान दिया गया है जो पहले पीछे रह गए थे। झांसी में बिडा यानी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे नए औद्योगिक शहर बसाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को काम के लिए अपना घर बार न छोड़ना पड़े। तो ये तो हुई अब तक की कहानी, लेकिन उत्तर प्रदेश यहीं रुकने वाला नहीं है। भविष्य का जो लक्ष्य है वो और भी बड़ा और साहसिक है।
इन आंकड़ों पे एक नज़र डालिए। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये एक महत्वाकांक्षी सपना है। 2030 तक $1 ट्रिलियन और भारत की आज़ादी के 100वें साल यानी 2047 तक $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये एक विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण का रोड मैप है। और ये लक्ष्य हासिल कैसे होगा? फोकस भविष्य के सेक्टर्स पर है। दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में से कम 5 के हेडक्वार्टर्स को यहां लाना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनना और सेमीकंडक्टर जैसी नई टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करना।